हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। एक बार पुनः आपका फिर से स्वागत है नए वीडियो में। उत्तराखंड की पावन धरती टिहरी जिले के थौलदार ब्लॉक के ग्राम पंचायत इछोनी के कोटी डोभालू से, और ये है चारों तरफ का दृश्य। तो दोस्तों, ये होने वाली है कुछ खास वीडियो। तो दोस्तों, आज आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिनकी उम्र तो लगभग 70 से 75 वर्ष हो चुकी है, और उनसे उनका जीवन का तजुर्बा, एक्सपीरियंस सब हम लेने वाले हैं और आपको ज़रूर बताएंगे। दूसरा, उन्होंने अपने जीवन में ये 70 या 75 साल की उम्र में जो समाज के लिए किया है, जो अपने लिए किया है, अपने देश के लिए करना चाहा है, आपको उनसे मिलवाते हैं और उनको किस चीज़ की, किन चीज़ों से और किन किन लोगों से गिला शिकवा है, वो भी आप लोगों को हम बताने वाले हैं। दोस्तों, उत्तराखंड आंदोलन में उन्होंने अहम भागीदारी अपनी निभाई है। उनके साथी और कौन कौन रहे हैं ये भी हम बताएंगे। उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे हैं। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र से भी उनका काफ़ी लगाव था और प्रत्येक राजनीति के लोगों के साथ, प्रत्येक पार्टियों के साथ गए हैं। उनके झंडे डंडे उन्होंने बोके हैं और जहाँ नेताओं ने, जिन राजनेताओं ने जहाँ उनको बुलाया, वो लोग वहाँ गए हैं। और आज जब उनकी उम्र लगभग 70 से 75 साल की उम्र हो गई है, आज उनसे कोई पूछने वाला, उनके हालचाल पूछने वाला कोई नहीं है। और ऐसे आज हमारे बीच में हमारे ताऊ जी श्री मुरारी लाल डोभाल जी, और ये हैं बैठे हैं। और आगे चलते हैं, सुनते उनके जीवन की पूरी गाथाएं, उनकी उम्र, उनका एक्सपीरियंस। तो जो है, ये है हमारे ताऊ जी। सबसे पहले ताऊ जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। और ताऊ जी, आशीर्वाद। हमने आपके जीवन में जितना, हमारी 40-42 साल की उम्र हो गई है, और आपको देखा है आपके जीवन में जो संघर्ष, और जबकि आप पढ़ाई लिखाई भी शायद आपने इतनी नहीं करी, 2-3 क्लास करी होगी, हाँ, 1-2 क्लास, 2-3। तो फिर भी आज जो बहुत सारे अपने आप को इतने पढ़े लिखे बोलते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ अपनी अंदर ही तक दबा के रखते हैं। लेकिन आपने पढ़ाई लिखाई न होने के बावजूद भी आपने अपने आप को समाज सेवा के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपने अपने आप को समर्पण किया है। आज की उम्र आपकी लगभग कितनी हुई बेटा जी? आपकी उम्र 83। 83 साल। ना, 83 नहीं है। नहीं, 70, 73। 73 साल, 73 साल की जो है हमारी ताऊ जी की जो है उम्र है। ताऊ जी, सबसे पहली आपने उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई में गए था आप? ना, सबसे पहले तो मैं ग्राम सभा का सदस्य हूँ। अच्छा, ग्राम सभा का आप सदस्य रहे? सदस्य 81। 81 बेटी। फिर ताऊ जी? अच्छा। 87 में फिर चुनाव लड़ी। जी ग्राम सभा बैसकोट मीटिंग जी। परिपूर्ण सलाह ली। अच्छा जी। 87 जी 87 का बाद फिर 81 में पार्टी में आया, कांग्रेस में। अच्छा, 81 में सदस्य। 1981 में आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे? कांग्रेस पार्टी का सदस्य जी। उसके बाद? जगत सिंह को प्रधान बनाया। जी जी जी। अच्छा जी। उसके बाद ये 87 में चुनाव हुए। 87 में? जी जी, ठीक है। परिपूर्णानंद के साथ में चुनाव लड़ा। जी। एक गरीब आदमी था, उसके पास 50 थाली थी, मेरे पास 1 थाली। अच्छा जी। तो ताऊ जी, थोड़ा शॉर्ट में हम जल्दी जान चाला कि लोग लंबी वीडियो भी नहीं देखदा। तो ताऊ जी, फिर आप अगवाड़ी की क्या संघर्ष करी? 83 में जो 93 में जो आंदोलन में। 93 में? 93 में। अच्छा जी। जी जी जी। 110 दिन का आंदोलन चला। 110 दिन का आंदोलन चला। तो दोस्तों, मुलायम आपको सिंह की सरकार थी। ताऊ जी की आवाज़ थोड़ा सा कम आ रही होगी, लेकिन प्लीज़ मैं उनकी आवाज़ जो बोल रहे मैं आपको दोहराऊंगा। तो उस टाइम ताऊ जी कहने कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, और जब उत्तराखंड आंदोलन चला था, तो जी, आप कितने दिन रहे ताऊ जी वहाँ? 110 दिन।
110 दिन, 110 दिन पूरे। पूरे 110 दिन। तो ताऊ जी आपके साथ इस क्षेत्र के और कौन कौन लोग थे? जगत सिंह था, जगत सिंह ताऊ जी जो पूर्व प्रधान जी इछोनी जी, ठीक है। परिपूर्णानंद सगला परिपूर्णानंद सकलानी जी थे जी, और गुरु प्रसाद कुठारी सांगरी। सांकरी से, अच्छा जी, गुरु प्रसाद कोठारी गैना जी। प्रसाद रेंजर था, गैना प्रसाद डिप्टी रेंजर। अच्छा, गैना प्रसाद डिप्टी गैना- रेंजर, गैना गैना गैनानंद, ये कहाँ के थे? चमोली का था। चमोली के। और यहाँ के यहाँ के तो बहुत थे ना, जैसे महिलाओं में यहाँ कौन थे आप? महिलाओं में कोई नहीं था। नहीं तो कोई कह रहे हैं जैसे जो हमारे थौलदार की जो है रीता रावत जी थी। वो तो बाद में बनी, अच्छा, बाद में। नहीं उत्तराखंड आंदोलन में वो भी आए थे। उत्तराखंड आंदोलन में आए वो, अच्छा, मसूरी कांड में, मसूरी कांड में। धनोल्टी में उसने जो है चक्का जाम कर हटाया, धनोल्टी में चक्का जाम किया उन्होंने। हटाया उसने, अच्छा, हटाया। अच्छा हटाया जी आईटी में जी। तो ताऊ जी उत्तराखंड आंदोलन की जो आपने लड़ाई लड़ी, जब उत्तराखंड बन भी गया आप खुश हो गए होंगे कि उत्तराखंड बन गया। तो उत्तराखंड आंदोलन, उत्तराखंड बनने के बाद उस आंदोलन की लड़ाई के लड़ने के बाद जो 42 लोग जो शहीद हुए हैं, तो उसमें आप लोगों को क्या कुछ सहयोग मिला है सरकार के द्वारा, या आप आंदोलनकारी रहे, आपको जो है कुछ नहीं? मिला कोई आंदोलन। अच्छा, ठीक है। तो ताऊ जी ये थी आंदोलनकारी की लड़ाई जब वो लड़े थे। फिर चुनाव हुआ, बहिष्कार था चुनाव, ठीक है, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, ठीक है। वापस गए प्रेजाइडिंग ऑफिस में। जी जी जी। तो ताऊ जी वहाँ से भी कुछ सहयोग नहीं। अब कांग्रेस पार्टी में आप थे, उसके बाद आपने कांग्रेस पार्टी कब छोड़ी और क्यों छोड़ी? 2006 में अच्छा, 2006 में आपने कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को छोड़ा जी। वो दामन था। तो कौन था यहाँ पे आपका लीडर, जो कांग्रेस का जो मेन लीडर था, कौन थे, किन मेन किस? लीडर तो वो था जोत सिंह, जोशी बिजली थे, वो था अध्यक्ष। अध्यक्ष उसके बाद जो है खंडोली रहा अध्यक्ष, जी। खंडोली के बाद जो है जगत सिंह रहा अच्छा जी ब्लॉक अध्यक्ष, जी और सरदार सिंह जो है जिला अध्यक्ष रहा। जी। तो दूसरा ताऊ जी कि फिर बीजेपी में आए, फिर 2006 में 2006 से आप बीजेपी में, और अब किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? अभी मेरी वही पार्टी सपोर्ट है। अभी वही पार्टी यानी कि बीजेपी। मरते मरते में जो है मैं अब दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। अच्छा, आप दूसरी जगह नहीं। तो कहने मतलब है आप कितनों के साथ कहाँ कहाँ आप जो है पैदल गए हैं, जैसे प्रचार पैदल प्रसार हमारे करने? जमाने तो पैदल गए था, यहाँ से बंगाल, बंगाल से मैनखाल, पैदल। मैनखाल से जो है क्यारी चावड़ा, अच्छा, क्यारी चावड़ा से सिरागडोली, सिरागडोली से मेड़ा। तो आप इतने पैदल गए, मेरे कहने मतलब है इतना उस टाइम आपके लोग खोजबीन करते थे, आपको ढूंढने आते थे, आपको ले जाने लोग घर तक आए आते जब थे? मसूरी फंस गया मैं तो आए हैं अच्छा, 93 में। तो कहने मतलब आज वो लोग आपके सुदरूद लेते हैं, फोन से सुदरूद आपने वो पुराने संपर्क हैं नहीं करते हैं? अच्छा पुराने नेता जो थे वो सब हो गए इधर उधर। जी। वो था सुरवीर सिंह सजवान, सुरवीर सिंह सजवाड़ जी। वो 2 बार जो है मंत्री रह चुका। अच्छा उसके टाइम पे मेरे पास ये नहर आई 1 लाख रुपए का जी। रेंट रोजगार, वैसे हुआ। खाने वाले खा गए, देखने वाले देखते रहे। तो आपने समाज के लिए इतना कुछ करना चाहा समाज आज? इस गांव में कोई सामाजिक था ही नहीं, जी कोई कर्मचारी से लेकर उसे लेकर कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं था। जी जी जी। पानी का काम भी मैंने किया, रोटी खाने का काम, खिलाने का काम नहीं। तो आज ताऊ जी जो भी हैं, आपकी पीड़ा क्या है आज समाज के प्रति? समाज के प्रति या ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि अच्छा समाज रहे, अच्छा नेता बने, जी घूसखोरी का ज़माना ख़त्म हो जाए, जी, बगैर उसके रिश्वत का किसी गरीब का काम कर दो, बिना रिश्वत का किसी गरीब का काम हो जाए। हो जी जाए, जी शादी हो जाए लड़की की, फिर उसके बाद आवास नहीं, आवास दिया जाए। आवास दिया जाए, जिनके पास आवास नहीं है उनके पास आवास मिले। जी। तो सरकार से, किसी और अन्य नेताओं से कुछ से क्या अपेक्षा रखते हैं आज अन्य भी आप? नेताओं क्या से- सुझाव आप देना अन्य चाहते नेताओं से सुझाव तो मैं एक ही चीज़ का देता हूँ हैं? जी कि लोगों ने ये टीरी में जो है डैम बना जी है, 7 बार का किलिम खाया, जी अभिमन्यु वाली लड़ाई लड़ी उन्होंने, जी कभी दरवाजे पूर्व के लिए रखा, कभी पश्चिम के लिए रखा, जी और हमने 1 बार का किलिम भी नहीं खा सका। जी 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 जो हमारे माँ बापों की चवाल थी करी हुई ज़मीन की, जी जी दादाओं की माँ रखी थी, वो ज़मीन हमने वैसे गंवा दी। जी।
हैं नहरें ख़त्म हो गए, हमारे कूलें ख़त्म हो गए। तो ताऊ जी दूसरा जो आजकल खत्म खेती बाड़ी जो है बंजर की ओर है, उसकी तरफ क्या आप कहेंगे? उसकी तरफ ये है कि सरकार जो है मदद कर रही है, अच्छा हल्के पैसे नहीं, ट्रैक्टर दे रहे हैं, जी छूट भी दे रहे हैं, जी बैलों के लिए पैसा है, जी जी जी। अनाज के लिए, बीज के लिए पैसे दे रही है सरकार, अच्छा, अनाज और बीज के लिए पैसे दे रहे जी दे रहे जी। हैं। किसान भाई किस लिए मिल रहे? इसीलिए मिल रहे कि खेतों को बंजर मत रहो। अच्छा, पर फिर भी लोग रख रहे हैं कुछ नहीं है तो उसमें जो है पेड़ों को लगा दो, जी। हैं फल उद्यान का काम करो। आज ताऊ जी अपने ज़माने और आज में कितना परिवर्तन देखते हैं आप, क्या बदलाव देखते हैं? अंतर तो काफ़ी आ गया। अच्छा, और जैसे अभी जो है थोड़ा गाड़ी अटकी हुई है, अटकी हुई क्योंकि मतलब एकदम साफ नहीं हुई। है जी और 5 वर्ष और रह जाएगा प्रधानमंत्री, जी, देश की जो है नया देश बन जाएगा, नया बन जाएगा। नई नहीं भावना तो बन जाएगी। अपने गांव के प्रति या लोकल मेरे तो हमेशा आसपास गांव क्या के प्रति जैसे पहले रीति रिवाज हुआ करते थे, क्या मैंने आज तो वो एक भी प्लान बरकरार रखा है? हुआ था, मेरा एक प्लान रखा हुआ था। जी जैसे जो हमारी धार है, जी, धार के चारों तरफ जो है नहर बन जाए, नहर बन जाए जी और नहर का जो है टैंक बनाया जाए, जी, सारी भूमि जो है वो सिंचाई, सिंचित हो जी। सारा पूरा पानी जो है। अगर सिंचित होता क्या सब लोग अपनी खेती बाड़ी करेंगे? जो नहीं करेंगे वो जो है अब यूपी लैंड हो रहा है, अच्छा, उत्तराखंड लैंड हो रहा है। ज़्यादातर लोग प्लान कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है ताऊ जी? प्लेन तो ऐसा है कि उस जमाने से जो है प्लेन उस जमाने इसलिए करते थे लोग कि रोड नहीं थे, अच्छा बिजली नहीं थी, शिक्षा दीक्षा नहीं था, कोई साधन नहीं थे, यहाँ हॉस्पिटल का साधन नहीं था, रोड का साधन नहीं था, जी इसलिए जो है लोग शहरों की ओर भागते थे। और अब जो है जो बुद्धिमान है वो अपने गांव में आ रहा है, अपने गांव में उद्योग लगा रहे हैं, जी मौसम तैयार कर रहे हैं, फसल को तैयार कर रहे हैं, सब्जी को तैयार कर रहे हैं, बेमौसम की सब्जी तैयार हो रही है। जी। तो ताऊ जी और यहाँ आप क्या अपने गांव में ही कह रहा हूँ मैं, जो आप जिस टाइम थे उससे यार आप तक क्या बदलाव जा रहा है, और क्या इस गांव में और विकास होना चाहिए था? बदलाव तो पूरे भारत में होता था। जी जी, नहीं पर अब यहाँ की बात, जैसे गांव में सबसे गाँव में पहले तो- रोड की जो समस्या थी, गाँव में और रोड क्या जो है- चाह रहे थे? जी रोड जो है अभी जो है वो आ गई, जी उसको पक्कीकरण कर दिया जाए, जी, वो पक्की बिल्कुल हो जाएगी ताऊ जी नालियाँ जी। बनाया जाए, उस पर नाली ठीक है पुस्ते लगाए जाए, जी हैं गांव का विकास तब होता है। जी गांव में जो है सब अच्छे अच्छे काम करें, जी फल उद्यान का काम करें, जी। फूलों का उद्यान का काम करें। तो एक चीज़ और बता दूं सब्जी उद्यान ताऊ का जी, काम करें। उनके साथ साथ इतने राजनीति के फील्ड में रहते हुए भी ताऊ जी का जो है कृषि के प्रति भी बहुत लगाव था, लगाओ तो मेरा शुरू और से रहा। आज भी है। थोड़ा सा गाँव में शरीर से आपने देखा है, शरीर कम कंपाता हुआ शरीर, लेकिन आज हिम्मत जज्बा वही है। दूसरा, ताऊ जी ने यहाँ पे गाजर की खेती करी है, मुझे आज भी याद है, हम छोटे बच्चे थे तो हम चुराते थे, पर इनके प्रताप हमने गाजर भी खाए, गाजर के शिमला आज मिर्च, हर एक चीज़ ताऊ जी ने यहाँ पर जो है उगाई है। पेड़ों का इतने पेड़, फल फ्रूट के पेड़ ताऊ जी ने लगाए हैं। तो बांस कहने से का मतलब लेकर है बांस के पेड़ हैं इतने, दालचीनी तक लगाए। दालचीनी के पेड़ तक लगा रखे हैं। तो देखिए, तब कहते हैं कि ताऊ जी, लोग कहते हैं गढ़वाल में होता कुछ नहीं है, होता क्यों नहीं, करके सब कुछ होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता। न करने वालों के लिए कुछ नहीं, करने वालों के लिए बहुत कुछ होता है। तो ये थे हमारे ताऊ जी, मैंने जिनकी तो उम्र 73 साल हो मैंने चुकी तो है। 11 आदमी 11 जीवन पाले हैं ये खेती से, 11 हैं पूरे अच्छा, परिवार। ताऊ जी के परिवार में 11 लोग हैं, कहीं नौकरी 11 सदस्य हैं। तो ताऊ जी ने कहा कहीं मैंने नौकरी नहीं करी, हमने और कृषक इसी खेती बाड़ी और फल फ्रूट के बदौलत अपने 11 सदस्यों के परिवार को पाला है। तो ये थे ताऊ जी, जिन्होंने हमने शॉर्ट में ताऊ जी की, गरीब घर का हूँ, ताऊ जी गरीब घर से हैं, हर एक कोई चीज़, मदद लेकिन करने कोई नहीं रहा, अच्छा, अपना संघर्षण किया, अपनी लड़ाई लड़ी। ताऊ जी ने प्रत्येक आप बीती सुनाई, राजनीति से लेके हर एक नेताओं फील्ड से में भी लेके, नहीं मांगा। नेताओं ने भी कोई ऐसी मदद नहीं करी, यूज पूरा किया है। तो देखने की वाली बात है, जब तक शरीर में जान है, जब तक आपकी जवानी है, जब तक आपके बुद्धि और आप चल फिर सकते हैं, 110 आपको ताल में कोई भी काम कर सकते हैं, आप कोई भी आपको यूज कर सकता है। लेकिन जब बुढ़ापा आए, शरीर जब दूसरी कहानी एक 5 लाठी मिनट की जरूरत शरीर को पड़े, तब लोग दूर हो जाते हैं। अब तो सुविधा एक फ़ोन की है, कोई आपका हालचाल एक फ़ोन से भी तो जान सकता है। अगर हृदय से प्रेम हो तो मिलने कोई कहाँ तक क्यों नहीं आ सकता है।
तो हमारी जिसको बहुत आना है वो आ ही जाता है, जिसको हमारी बहुत समय से आशा थी ताऊ जी के साथ कुछ वार्तालाप करने की, ताऊ जी से जानकारी लेने की, कि ताऊ जी ने अपना जीवन और संघर्ष, और बहुतों को नहीं पता होगा, जैसे आजकल के युवा उनको नहीं पता कि आपने उत्तराखंड आंदोलन में किन किन लोगों के साथ गए। तो ताऊ जी मेरी और वो है कि अगर मैं ग्राम कभी सभा भैंसकोटी थी छोनी लाई ग्राम सभा, पहले भैंसकोटी थी, अभी छोनी है जी, छोनी की कोटी में आनी चाहिए। तो हो सके कभी परिपूर्णानंद सकलानी जी से भी मौका मिले मुझे, अगर उनके पास समय हो उनका भी इंटरव्यू लिया जाएगा। रीता रावत जी जिन्होंने बहुत कुछ किया है एक महिला होते हुए। दूसरा, ताऊ जी तो चले गए, हमारे स्वर्गीय श्री पूर्व प्रधान जी जगत सिंह राणा जी हमारे ग्राम पंचायत इछोनी से थे, भगवान सिंह राणा जी, सब तो बहुत थे जिन्होंने आज इस भरत सिंह राणा, उसमें नहीं है, भरत सिंह राणा जी, तो बहुत थे जिन्होंने सहयोग किया। तिखोन से थे भरत सिंह राणा जी, तिखोन है ना। तो सब एक दल था हमारा। एक दल था और कुछ लोग ऐसे चले गए हैं बुढ़ापे में एक सहारे का इंतज़ार करते करते। तो दोस्तों कहने का मतलब है, जब तक किसी के शरीर में जान है, जवानी है, उसको यूज़ करके बुढ़ापे में इस तरीके से न छोड़े। उनका हाल चाल ज़रूर पूछे, ज़रूर उनके पास जाए। और ताऊ जी को और नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है ताऊ जी और ये है उनका शरीर बुढ़ापे का। उन्होंने हमें जो भी जिस प्रकार से जानकारी दी है ताऊ जी ने, हमने आप तक साझा किया है। और हमने चाहा है कि और लोग इस तरीके से जो ज़रूरत होती है बुढ़ापे के सहारे के एक लाठी बनने का, तो प्लीज़ वो सहारा बनिए। ताऊ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी और आपकी जानकारी मैं और तक भी पहुंचाने की कोशिश कर लूँ। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, और ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जीवन का एक्सपीरियंस तजुर्बा। और ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ और मेरा मकसद ही ये रहता है कि लोग जानें, आप बीती हम सुने और समाज तक हम लोग ये चीज़ पहुंचा सकें। तो दोस्तों खुश रहे, मस्त रहे, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।